दोस्तों, यूजीसी नेट का जो है अभी पॉलिटिकल साइंस का आंसर की आ गई है कल। देखिए, एक तो ये आंसर की बहुत लेट आई है बेसिकली। दूसरी बात क्या है ना कि इस बार आंसर की में कुछ क्वेश्चंस ड्रॉप्ट करने वाले हैं और कुछ क्वेश्चन जो है ना चैलेंज करने वाले हैं। तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं जो सीधे ड्रॉप होंगे क्योंकि उसके आंसर की जो है ना डायरेक्ट मैच नहीं कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे उसको कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये वाला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू चाइना। अब देखिए, आंसर की उसने दिया है यूजीसी ने, वोट वेरियर डिप्लोमेसी। देखिए, ये तो सीधे कोविड-19 के टाइम पे ये चाइना की पॉलिसी के बारे में कहा गया है, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा था कि जो वायरस है ये चाइना से ओरिजिनेट हुआ है, लेकिन वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं ना इसको मना कर रहे थे। तो उसी को बोला जाता है वोट वेरियर डिप्लोमेसी बेसिकली। ये तो ऑब्वियस चाइना का है। यहाँ पे यूजीसी नेट कैसे इतनी ब्लंडर कर सकता है बेसिकली। और जो मैनिफेस्ट डेस्टिनी है ना, ये अमेरिका का पॉलिसी है बेसिकली, जो ईस्ट वार्ड एक्सटेंशन कर रहा है ना, हर कंट्री में डेमोक्रेसी लाना चाहता है, कैपिटलिज्म लाना चाहता है। ये उसको बोलते हैं मैनिफेस्ट डेस्टिनी बेसिकली। तो इसका आंसर थर्ड होगा और उसने जो है ना बी माना है। तो ये पक्का है कि आंसर चैलेंज होगा, इसका आंसर सेकंड ही होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि चैलेंज होने के बाद अगर इसका आंसर करेक्ट होगा तो उन्हीं लोगों को मार्क्स मिलेगा जिन्होंने इसका आंसर सी लगाया होगा, सबको नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो चैलेंज होगा। इसके बाद जो है एक क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है बेसिकली। देखिए, इसमें क्या है ना कि मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन जो है ना चैलेंज नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन उसने राइट आंसर दिया है यूजीसी नेट ने। कैसे, मैं बताता हूँ। द ग्रोइंग पेसिफिक ओरिएंटेशन ऑफ इंडियाज एक टेस्ट पॉलिसी हैज़ बीन मोस्ट एविडेंट इन द कंट्रीज डिफरिंग रिलेशन विद। अब देखिए, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि एक टेस्ट पॉलिसी, और एक टेस्ट पॉलिसी जो है ना इंडिया का जोग्राफिकल टर्म है, जो साउथ ईस्ट एशिया और ओशियानिया की बात करता है। यूएसए उसमें कहाँ से आएगा बताइए? यूएसए उसमें कहाँ से आएगा? एक टेस्ट पॉलिसी में इंडो पैसिफिक में इसे आ जाएगा, जैसे क्वेड वगैरह। पर यहाँ पे एक टेस्ट पॉलिसी पे फोकस कर रहा है वो, ओरिएंटेशन ऑफ इंडिया एक टेस्ट पॉलिसी। इस हिसाब से है ना यूजीसी ने आंसर इसका बी एंड सी दिया है और ये सही भी है। तो इस क्वेश्चन को चैलेंज करने से कोई मतलब नहीं है, यूजीसी ने जो है यहाँ पे प्रूव कर देगा। हाँ, तो आपको 200 रुपये बर्बाद ही होगा, इसलिए इस क्वेश्चन को चैलेंज नहीं करना है। इसका आंसर जो है ना क्या होगा? ए ही होगा। फिर ये वाला एक क्वेश्चन है। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना ड्रॉप्ड होगा बेसिकली, चैलेंज नहीं, ड्रॉप होगा। क्यों, मैं बताता हूँ। क्योंकि ये बोल रहा है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। अब ये बताइए कि सबसे पहले प्लानिंग कमीशन बना था, सबको पता है, तो बी तो पहले होगा, यानी ये तो हट गया। और नीति आयोग सबसे लास्ट में बना था 2015 में, ये भी सही है। तो बी और डी, तो बी और डी में केवल एक ही ऑप्शन बचता है। लेकिन देखिए यहाँ पे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन पहली बार 1964 में बनाया गया था। तो फिर बी के बाद क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। और जबकि आप कोई ऑप्शन में बी के बाद ए नहीं है बेसिकली, इससे जो है ना ये आंसर ड्रॉप होगा। अब कुछ लोग आर्गूमेंट ये कर रहे हैं कि जो इंटर स्टेट काउंसिल 1990 में बनाई गई थी और जो सेंट्रल विजिलेंस एक्ट जो आया था वो 2003 में आया था, तो यूजीसी ने जो है ना एक्ट को माना है। ये बताइए, ये बोला है इस्टेब्लिशमेंट, तो इस्टेब्लिशमेंट तो 1964 ही माना जाएगा ना। एक्ट से क्या है ना, उसको स्टेचुटरी स्टेटस दिया गया था 2003 के एक्ट से, सीबीसी के 2003 के एक्ट से बेसिकली। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट तो 1964 में ही हो गया था ना। तो फिर भी ये क्वेश्चन जो है ना पक्का ड्रॉप होगा, ये क्वेश्चन ड्रॉप होगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना जो ड्रॉप होगा। फिर ये क्वेश्चन ये है जो बिल्कुल ब्लंडर किया है यूजीसी ने अपने, सीधे साफ साफ है भाई कि जो शिवसेना है वो बेसिकली जो है ना 1966 में बनाई गई थी। ए का 3 होगा, फिर आंसर यही होगा, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। ये तो क्वेश्चन सीधे जो है ना चैलेंज होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक ये क्वेश्चन आ रहा है पैसेज बेस्ड क्वेश्चन ही। अब देखिए, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी क्यों गलत कर रहा है यूजीसी नेट। इंटर स्टेट रिलेशंस मतलब सबको पता है भाई कि ये कौटिल्य का मंडल सिद्धांत है। वो बोलता है कि अपने नेबर के साथ जो है ना हमेशा रिलेशनशिप कैसे रखना है। नेबर का जो है ना मतलब दुश्मन का दुश्मन हमेशा मेरा दोस्त होता है बेसिकली, है ना। तो क्या होता है कि यहाँ पे क्या है ना मंडल सिद्धांत ही होगा। इसने आंसर बी दिया है, बी का कहीं कुछ मेंशन ही नहीं है बेसिकली यहाँ पे।
और पैसेज में भी जो है ना इसका कोई सेंस नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन जो है ना चैलेंज होगा, ड्रॉप नहीं होगा, चैलेंज होगा। ये क्वेश्चन जो है ना बेसिकली ये क्वेश्चन भी चैलेंज होगा, क्योंकि रियलिज्म सीधे केंद्रित वाल्टा जाएगा भाई, ए का 4 होगा, और जो हाँ और बेसिकली और बी का 3 होगा, है ना, सी का 1 होगा और डी का वो होगा, तो इसका आंसर 2 होगा। ये भी चैलेंज होगा क्वेश्चंस। फिर एक ये क्वेश्चन है, अब देखिए इस क्वेश्चन में यूजीसी ने दिया है थेड़ा स्कोप पॉल। ये बताइए ये रिवॉल्यूशंस की बात सीधे कौन करता है? हन्ना आरेंट। और वो मोरहान यहाँ पे अमेरिकन रिवॉल्यूशन की प्रेस किया जा रहा है। हन्ना आरेंट बोलती है कि अमेरिकन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन में या फिर किसी भी रिवॉल्यूशन में सबसे बेस्ट रिवॉल्यूशन जो है ना वो अमेरिकन रिवॉल्यूशन है, क्योंकि उन्होंने रियल में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कही थी। टैक्सेशन, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। इसका आंसर जो है ना ऑब्वियसली डी होगा, इसको कोई डाउट नहीं है। ये चैलेंज होगा, ड्रॉप नहीं होगा। फिर ये क्वेश्चन है बेसिकली जो क्या है ना ड्रॉप्ड होगा। क्यों? क्योंकि इसका आंसर मैच नहीं कर रहा है। कर्म योगा आपको पता है कि ये जो है बेसिकली ये विवेकानंद ने लिखा था 1896 में, ठीक है। और इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ना ये बी.डी. सावरकर का है 1909 में। रिलीजन ऑफ मैन जो है ना ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था 1931 में, सबसे लास्ट में यही आएगा। और द मॉडर्न इंक्रोचमेंट ऑन द इंसर्ट राइट ऑफ फीमेल अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये कौन कर सकता है सर? राजा राम मोहन राय 1822 में। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा? डी आएगा, और सबसे लास्ट में क्या आएगा? सी आएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है? नहीं है। डी ए बी सी इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन डेफिनेटली ड्रॉप्ड होगा, मतलब सबको मार्क्स मिलेगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन है जो ड्रॉप होने वाला है, ध्यान रखिएगा। फिर अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए क्या है ना कि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इंडिया यूएस का जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है, जो सिक्योरिटी चैलेंज हो रहा है चाइना के द्वारा, उसका मेन पर्पज क्या है। अब देखिए क्या है ना कि उसने आंसर माना है बी, ये भी सही है। यूजीसी ने इसका आंसर बी माना है कि ग्रेटर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है। हेल्थ वाला सेक्शन आ रहा है इसमें, लेकिन तो सी क्यों गलत होगा? क्योंकि चाइना का अग्रेसिवनेस बढ़ रहा है इंडियन और पैसिफिक ओशन में, तो उसको काउंटर करने के लिए जो है ना क्वेड बनाया गया है। ये तो सीधा सी होना चाहिए ना। यहाँ तक कि डी भी होना चाहिए, कोलैबोरेशन इन स्पेस रिसर्च। हाँ, लेकिन फिर भी जो है ना अगर सबसे सुटेबल आंसर देखा जाए तो इसका आंसर सी होना चाहिए। लेकिन चूंकि उसने बी माना है तो बी भी सही है, तो फिर इसका आंसर जो है ना 2, 3, 4 में से कोई एक माना जाएगा। तो फिर जो है ना यदि आपने सी लगाया है तब भी आपका आंसर सही माना जाएगा, बी लगाया है तब भी आपका सही माना जाएगा, और डी लगाया तब ये ड्रॉप नहीं होगा। पर इसके आंसर जो है ना एक से ज़्यादा निकलेगा, मतलब इसका आंसर जो है ना यूजीसी जो है ना 2, 3, 4 उसको देना चाहिए बेसिकली, ये है। तो ये क्वेश्चन चैलेंज होगा और ड्रॉप नहीं होगा। ये क्वेश्चन जो है ना चैलेंज होगा, बेसिकली फैक्चुअल क्वेश्चन। पता नहीं यूजीसी ने कैसे गलती कर रहा है। सिस्टम थ्योरी तो भाई सबको पता है कि डेविड स्टर्न ने दिया है ना। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो है ना ये जो है ना आर्मन पावेल ने दिया है। साइबरनेटिक्स जो है ना ये कार्ल डब्ल्यू ने दिया है। और पॉलिटिकल कल्चर जो है ना सिडनी बर्मा ने दिया है। इसका आंसर ये होना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है चैलेंज होगा। फिर एक ये क्वेश्चन है, बेसिकली लोग बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है ना चैलेंज होगा। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन चैलेंज नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए क्या है ना, ये बोल रहा है कि सर्टेन स्टाइल ऑफ हैंडलिंग कंफ्लिक्ट को हैंडल करने के लिए इसने लिखा है। मान लीजिए कि आपको नहीं पता है, मैंने खुद ये एग्जाम दिया था तो मैंने इसका आंसर क्या लगाया था। देखिए ये बताइए, स्टडी, अंडरस्टैंड, एक्सप्लोर, ये कंफ्लिक्ट है? ये कंफ्लिक्ट कैसे हो सकता है? तो डी तो वैसे भी नहीं होगा, हटा दीजिए। अब ए और सी तो हो गई ही। अब भी देखिए, एडजस्टमेंट, बार्गेन एंड डिस्कशन करने में क्या चैलेंज है? तो ए और सी होगा, सही माना है उसने। जो लोग चैलेंज कर रहे हैं ना वो गलत चैलेंज कर रहे हैं। ये आंसर चैलेंज नहीं होगा, आपका पैसा 200 बर्बाद होगा। कॉमन सेंस की बात थी कि स्टडी तो होगा नहीं, तो हमारा सी और डी तो ड्रॉप हो जाएगा, ऑलरेडी हट गया। अब ए और सी तो दोनों में कॉमन है, अब बी नहीं होगा क्योंकि उसमें जनरल एडजस्टमेंट में क्या होता है चैलेंज होता है किसमें? सप्रेशन में, अवॉइडेंस में, डोमिनेशन में। ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था यार। नहीं, ये क्वेश्चन जो है ना फिर से तीसरा क्वेश्चन है जो ड्रॉप होगा। ये बेसिकली क्या है ना, ये ब्लंडर किया। ब्रिक्स सबको पता है भाई कि 2006 में बना था ब्रिक, और उसमें साउथ अफ्रीका ऐड हुआ था 2010 में। तो ये है। फिर ग्रुप ऑफ 8 है।
देखिए अब ग्रुप ऑफ 7 जो है ये 1975 में बना, ग्रुप ऑफ 8 जो है ना 1977 और 1998 में बना, बी मिस्टेक 1987 में बना, यानी सी पहले आएगा बी बाद में आएगा, सी पहले आएगा और बी बाद में आएगा, ठीक है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल 1992 में सबसे पहले यही आएगा डी, तो डी से केवल एक ही ऑप्शन है, बात सही है, लेकिन डी के बाद सी आएगा ना कि बी आएगा, तो ऐसा कोई आंसर मैच ही नहीं कर रहा है। और जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है 2001 में बना है, तो ये आंसर पक्का ही ड्रॉप होगा। थर्ड क्वेश्चन है जो सीधे ड्रॉप होगा, यानी सबको आंसर मिलेगा, सबको मार्क्स मिलेगा इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन ड्रॉप होगा, पक्का ही ड्रॉप होगा। हाँ देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है ना, लोग बोल रहे हैं जो है ना कि चैलेंज होगा, लेकिन चैलेंज नहीं होगा, मैं बताता हूँ। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है सीएजी के बारे में। ये बोल रहा है कि सीएजी ऑफिस इज प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंटरनल अकाउंटेबिलिटी। लगेगा कि सही है ना, लेकिन गलत है। इंटरनल तो समझ रहे हैं ना कि मतलब इंस्टीट्यूट के अंदर जो है उसको मैनेज करेगा। मान लेते हैं कि सीबीआई, अब सीबीआई के अंदर जाके चेक करेगा नहीं, इंटरनल का मतलब ये होता है ना कि उसी इंस्टीट्यूट के अंदर ही वो बॉडी है और वो चैलेंज करेगा। सीजीआई तो एक अलग से इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये सारे बॉडी को जांच करता है, ऑडिट करता है, तो एक्सटर्नल होगा ना। ये तो फर्स्ट तो गलत हो जाएगा। जब फर्स्ट गलत हो तो हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है। सेकंड वाले में कुछ लोगों को डाउट हो सकता है कि सीएजी डज नॉट डिराइव यानी इंडिपेंडेंट मैंडेट डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। सही है, डायरेक्टली नहीं करता, इनडायरेक्टली करता है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट के पास पावर है 1971 के तहत कि वो सीएजी का क्या पावर फंक्शन उसको डिटरमाइन करने का। और ऐसे भी जब ऐसे कभी बढ़ते ना डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली नहीं करता तो मतलब सही ही माना जाता है। ये यूपीएससी का स्टाइल है, यहाँ से आप यूपीएससी की हेल्प ले सकते थे। तो इसका जो है ना बी सी डी हो गई। ये क्वेश्चन चैलेंज नहीं होगा, ड्रॉप नहीं होगा, ये क्वेश्चन राइट है, इसको चैलेंज नहीं करना है। एक क्वेश्चन ये है डीकोलोनाइजेशन, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ना यूजीसी नेट 7 जो है ना चेंज भी कर सकता है, मतलब मेरे हिसाब से यूजीसी नेट इसका आंसर जो है ना ए बी डी माना है। डीकोलोनाइजेशन मतलब कि लोगों को आज़ादी मिल रही थी, कंट्रीज को। तो ये बताइए, फर्स्ट तो हो गई ही प्रेशर फ्रॉम एक्सटर्नल पावर, ठीक है। इफेक्ट ऑफ सेकंड वर्ल्ड वार हो गई ही, तब ए और बी होगा तो फिर जो है ये तो 1 एंड 3 तो सीधे साफ हो गया। अब नेशनल लिबरेशन मूवमेंट जैसे इंडियन क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ए और बी और डी तो होगा ही, ठीक है। ए और बी डी तो होगा ही, ठीक है, फाइन। अब देखिए सी होगा कि नहीं होगा, ये अब यहाँ पे बात हो रही है। इकोनॉमिक क्राइसिस, यूजीसी नेट जो है ना इकोनॉमिक क्राइसिस वाला आंसर नहीं मान रहा है। वो शायद रीजन ये देगा कि देखिए इकोनॉमिक क्राइसिस ऑलरेडी इसमें कवर हो जाएगा, इफेक्ट ऑफ सेकंड वर्ल्ड वार। क्योंकि लोगों का ये मत है कि सेकंड वर्ल्ड वार में क्या है ना कि जो यूरोपियन कंट्रीज थे ना, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, ये इकोनॉमिकली वीक हो गए थे, तो अब जो है कॉलोनीज को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए क्या है कि उनको डीकोलोनाइज करना जरूरी हो गया था अपनी कॉलोनीज को। मानता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ना, ये राइटर जो क्वेश्चन को बनाया है शायद इस एंगल पे लिया है कि जो कंट्री के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं जनरल, जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 1930 में, तो इसके कारण थोड़ी आज़ादी मिली है इंडिया को। अब देखिए ये तो 1930 में हुआ, इंडिया को आज़ादी 1947 में मिली है, तो ये उस टर्म में साथ बात कर रहा है, तो इसको यूजीसी नेट जो है ना चैलेंज नहीं करने देगा। हाँ फिर भी जो है ना अगर आपको करना है तो इसका आंसर डी हो सकता है, ये मतलब ए बी सी डी, या फिर इसको भी इंक्लूड करो, तो चांसेस कम है, फिर भी आप चैलेंज कर सकते हैं। मतलब जो है ना ए बी डी भी इसका जो तो मान सकता है यूजीसी ने, जो माना भी है, और इसका आंसर जो है ना या फिर जो ए बी सी डी भी मान सकता है। क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ही स्पेसिफिक यहाँ पे टर्म है, कैसे इसको यूज करना है, किस सेंस में यूज किया है पता नहीं है ना, तो इसको चैलेंज किया जा सकता है और नहीं भी किया सकता, मतलब डिपेंड करता है यूजीसी नेट पे बेसिकली। फिर तो देखिए ये कुछ क्वेश्चन थे, तो इसमें देखिए क्या है कि 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो चैलेंज होंगे और उनके आंसर की चेंज होंगे, है ना। 3 क्वेश्चन सीधे ड्रॉप होगा, ये चिंता नहीं है, मतलब सबको मार्क्स मिलेगा। 6 नंबर आप अपने स्कोर में ऐड कर लीजिए, कोई डाउट नहीं है।